वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 पार्ट 2 10वीं कक्षा की साइंस। तो आज हम जहां हमने कल छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमने कल पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमने कल पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक नया सबस्टेंस बना रहे थे, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक सबस्टेंस टूटकर दो या दो से अधिक सबस्टेंस बना रहा था। तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है? डिस्प्लेस यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें एक मेटल दूसरी कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देती है, जैसे कि Fe प्लस CuSO4। FeSO4 प्लस Cu। Fe फेरस आयरन, Fe आयरन। कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर। और ये है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस साल्ट से, कॉपर सल्फेट के साल्ट से फेरस, जो कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब होती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि किसी मेटल साल्ट से दोनों मेटल अपनी जगह बदल लेते हैं। एज एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस BaCl2। क्या बनता है? 2NaCl प्लस BaSO4। तो हम कह सकते हैं कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हुआ है कि सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। तो हमने ये देखिए कि हमने हमने 2 Na ही क्यों लिखे हैं? क्योंकि सल्फेट सोडियम, इसमें देखिए आप, इसकी वजह सल्फेट आयन की वैलेंसी होती है -2 और इसकी होती है 1 प्लस की। तो अब देखिए किसी भी कंपाउंड को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, तो ये 2 है और ये 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 सोडियम यूज किए हैं। तो +2 - 2 = 0। Na2SO4। अब देखिए BaCl2, हमने BaCl2 क्यों लिखा है? हमने BaCl2 इसलिए लिखा है क्योंकि Ba की वैलेंसी है +2,
और Cl की है -1 और कंपाउंड को होना चाहिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आप देखिए बेरियम क्लोराइड, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमने 2 क्लोरीन लिए हैं, तो ये बात साफ हो गई है कि हम 2, 3, 4 अलग अलग एटम क्यों लेते हैं, वो सारा होता है वैलेंसी की वजह से। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं? वे रिएक्शन जिनके अंदर दोनों ही मेटल अपनी जगह अपने अपने साल्ट के अंदर बदल लेती हैं, हम उनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हम इस एग्जांपल को फिर से लिखते हैं, आप ध्यान से देखना कि बेरियम नहीं, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड रिएक्शन 2 NaCl प्लस BaSO4। ये इसकी जगह पर सोडियम सल्फेट के साथ था, वो क्लोरीन साथ गया, बेरियम क्लोरीन साथ था, वो सल्फेट के साथ गया। तो ये थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मोटे तौर पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जबकि रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी कंपाउंड में अगर या तो ऑक्सीजन ऐड हो या उससे हाइड्रोजन निकल जाए तो हम बोलेंगे कि उस कंपाउंड का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे कि ऑक्सीजन एग्जांपल देखिए आप, C+O2, CO2, यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चलो हम देखते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO, तो ये बचा Ca प्लस CO2, Ca प्लस CO2। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है कैल्शियम, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ इस चीज का तो हुआ है रिडक्शन, इसका ये है रिडक्शन, ये है रिडक्शन, और ये पार्ट है ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपस में जुड़े हुए हैं और हम इन दोनों कंबाइन बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। जबकि रिडक्शन क्या कहलाता है? किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन, उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब हम देखते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन कोरोजन होता क्या है?
कोरोजन जंग लगना, धातु की ऊपरी सतह पर हवा और नमी की मौजूदगी में किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? कोरोजन। हम सभी लोगों ने देखा होगा कि आयरन बहुत ही जल्दी कोरोड होता है और एक ब्राउन कलर का कंपाउंड बनाता है, हम जिसको बोलते हैं रस्ट। रस्ट को बोलते हैं जंग, और कोरोजन होता है जंग लगना। हम सभी ये जानते हैं कि आयरन का कोरोजन होता है, लेकिन हर एक मेटल का कोरोजन होता है, एक दो मेटल को छोड़कर जो कि नोबल मेटल हैं, जैसे कि गोल्ड, अदरवाइज कोरोजन होता है। आप देखिए कि जो तांबे के बर्तन हैं वो कुछ समय के बाद ग्रीन कलर के होने लगते हैं, ग्रीनिश ग्रीनिश, तो हम उनको नींबू या किसी एसिड से धो देते हैं, फिर वो फिर से साफ हो जाते हैं। हमने देखा है कि जो चांदी की ज्वेलरी होती है वो समय के साथ धीरे धीरे काली पड़ने लगती है, तो कोरोजन हर मेटल का होता है। तो कोरोजन क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। किसी मेटल की सरफेस पर हवा और नमी की मौजूदगी में किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होना कोरोजन कहलाता है। और कोरोजन को रोकने के तरीके, व्हाट इज कोरोजन? फॉर्मेशन, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। पेंट, हम मेटल सरफेस को पेंट कर देते हैं ताकि उसका संपर्क कट जाए हवा और नमी से। ग्रीस और ऑयल, हम कई बार किसी मेटल सरफेस के ऊपर ग्रीस या ऑयल लगा देते हैं ताकि उसका संपर्क हवा और नमी से खत्म हो जाए। या कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो ये कई मेथड हैं, लेकिन हम जो मेथड मोटे तौर पर यूज करते हैं वो होता है पेंट। हम क्या करते हैं कि हम मेटल्स के ऊपर पेंट कर देते हैं। और एक और तरीका होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हम किसी ज्यादा रिएक्टिव मेटल के ऊपर किसी कम रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर देते हैं। जैसे हमने देखा है कि जो बाइसिकल होती है, जो साइकिल होती है, उसके हैंडल के ऊपर हम निकल और क्रोम की प्लेटिंग करते हैं ताकि वहां पर जंग ना लगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया होगा कि कोरोजन होता क्या है। कोरोजन होता है जंग लगना, और रस्ट का फार्मूला होता है Fe2O3.XH2O। Fe2O3.XH2O, इसको बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? रस्ट। अब हम बात करेंगे रेंसिडिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी, व्हाट इज रेंसिडिटी? हिंदी में बोलते हैं सड़न, सड़ना, खराब होना। हमने देखा है कि बाजार में बिकने वाले फास्ट फूड पैकेट्स में काफी सारी हवा भरी होती है और खाने का सामान काफी कम होता है, तो हम अक्सर ही शिकायत करते हैं कि इसमें हवा क्यों भरते हैं। हम उन पैकेट्स के अंदर जिनमें ऑयली फूड्स होता है उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं और ऑक्सीजन वहां पर से निकाल लेते हैं। और नाइट्रोजन क्योंकि इनर्ट गैस है, तो ऑयली फूड का ऑक्सीडेशन काफी लंबे टाइम तक नहीं होता और वो काफी लंबे टाइम तक इस्तेमाल योग्य बने रहते हैं। तो रेंसिडिटी होता क्या है? चेंज इन द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड्स आफ्टर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होती है?
किसी सब्सटेंस, किसी पदार्थ के, किसी भोजन के स्वाद और महक में, गंध में अंतर आ जाता है जब उस फूड के अंदर जो फैट या ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। हम बासी खाना नहीं खाते क्योंकि उससे एक अलग तरह की स्मेल आती है, खासकर ऑयली और फैटी फूड से। और ये क्यों होती है? क्योंकि ऑयल्स और फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिससे ये स्मेल आती है। तो रेंसिडिटी क्या होता है? सड़ना। रेंसिडिटी क्या होता है? सड़ना। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए काफी है। तो चैप्टर 1 कंप्लीट। अब आपको इसके अंदर अगर कुछ नहीं आता, किसी टॉपिक के बारे में कुछ पता करना है, कोई डाउट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं और मैं अगली बार आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।